ओके इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। सिलेबस में मेंशन नहीं है बट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। वैसे इसका डेरिवेशन जो है वो बीएससी थर्ड ईयर में आता है, पूरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में है। आइंस्टीन ने भी एक मॉडल दिया था और डिबाई ने भी एक मॉडल दिया था। इस टॉपिक में यहाँ पर सिर्फ उनके रिजल्ट को यूज किया गया है। तो हम कह लेते हैं कि सॉलिड में होता क्या है, सॉलिड थ्री डायमेंशन होता है। सॉलिड थ्री डायमेंशन होता है यानी कि सॉलिड के अंदर दो पार्टिकल जो होते हैं वो बॉन्ड से बंधे रहते हैं और वो वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन सॉलिड क्योंकि थ्री डायमेंशन होता है तो उसका वाइब्रेशन एक्स में भी होता है, वाई में भी हो सकता है और जेड में भी होता है। तो एक्स में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो 1/2 kT प्लस 1/2 kT कितना हुआ kT। वाई में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल kT, जेड में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल kT। तो सॉलिड के अंदर एनर्जी कितनी होती है 3 kT होती है। और अगर n मॉलिक्यूल हैं तो कितनी हो जाएगी 3n kT। n के को r लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी 3nRT, और 1 मोल की करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3RT। यानी कि अगर CV की वैल्यू निकालें जो कि du/dt होती है तो वो वैल्यू कितनी आती है 3R। अगेन क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ग्राफ बनाओगे T वर्सेस CV का, तो इसमें T पर डिपेंडेंस ही नहीं है, इसका वैल्यू आना चाहिए ग्राफ का ऐसा। जबकि ग्राफ आता कैसा है ये देखो, ये वाला ग्राफ आता है। यानी कि जो CV और CP और CV का ग्राफ में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वो शुरू में आता है ग्राफ वो इस तरह से आता है आपका। अब इसमें ना हमारे पास जो हमें ग्राफ चाहिए था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सीधी लाइन मिल रही थी ना हमें, हमें इधर भी अगर ऐसी मिल जाती ना तो ठीक रहता 3R। लेकिन ऐसे मिल नहीं रही है, यहाँ नीचे आने पर टेम्परेचर कम होने के साथ साथ में ये CV की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब क्लासिकल थ्योरी जो है वो तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब क्वांटम थ्योरी पे बात करते हैं। तो क्वांटम थ्योरी जो है वो सबसे पहले आइंस्टीन ने दी थी। तो आइंस्टीन का जो रिजल्ट है हम सिर्फ रिजल्ट यूज करेंगे, तो आइंस्टीन का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। और अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, और आइंस्टीन का स्पेसिफिक हीट का मॉडल देखिए, उसमें इसका डेरिवेशन किया हुआ है। काम का नहीं है वैसे, अगले साल वैसे ही पढ़ लोगे। तो सीवी का फॉर्मूला ये दिया था। देखते हैं आइंस्टीन ने हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे सही रिजल्ट दिया था या नहीं। तो सबसे पहले लो टेम्परेचर बात कर लेते हैं। T इज वेरी वेरी लेस देन थीटा, यहाँ पर थीटा ई जो है वो आइंस्टीन टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर पे CV की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे लो टेम्परेचर पे हमें पता है कि वो इस तरह से जा रहा था, 0 आनी चाहिए। तो लो टेम्परेचर पे देखते हैं, तो लो टेम्परेचर पे जब T की वैल्यू बहुत कम होगी तो थीटा T में T बहुत कम है। अगर T बहुत कम है तो एक्सपोनेंशियल पार्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इस 1 को अवॉइड कर सकते हैं, 0 हो जाएगा। तो यहाँ एक एक्सपोनेंशियल की पावर से यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और वो ऊपर चली जाएगी e की पावर माइनस थीटा बाई टी हो जाएगा, ऊपर माइनस थीटा बाई टी हो जाएगा। और उसमें हमारे पास में टी की वैल्यू कितनी है, बहुत कम है, बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम रखा तो ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा का मतलब e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो तो जाएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो वेरिएशन, अगर अपन देखेंगे तो वेरिएशन कैसे हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है CV जो आ रहा है वो आ रहा है 3R थीटा बाई टी का स्क्वायर है, आई डोंट नो, e की पावर माइनस थीटा बाई टी। इस तरह से वेरिएशन हो रहा है, यानी कि जो घट रहा है इसमें भी देखो t घटने के साथ में ये वाली टर्म बढ़ेगी, लेकिन माइनस होने के साथ में वापस घट जाएगी। तो t डिक्रीज होने पे CV डिक्रीज तो हो रहा है, पर वो हो कैसे रहा है, एक्सपोनेंशियली हो रहा है। यानी कि वो ग्राफ जो आ रहा है वो और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज में ये होता है, जबकि ग्राफ कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। करेक्ट, दोनों में अंतर समझिए। आइंस्टीन का रिजल्ट सही तो था, आइंस्टीन के हिसाब से टी कम होने पे कम तो हो रहा है, लेकिन वो एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। जबकि एक्चुअल में जो ग्राफ आ रहा है उसमें वो ग्राफ यहाँ से इस तरह से मुड़ के आ रहा है। यानी ये जब ग्राफ देखा गया था तो ये CV प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब आया था, जबकि आइंस्टीन के हिसाब से CV प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस थीटा बाई टी आ रहा है। तो घट तो रहा है लेकिन उस शेप में नहीं घट रहा है जिस शेप में घटना चाहिए। तो आइंस्टीन का रिजल्ट गलत हो गया लो टेम्परेचर पे। तो डिबाई मॉडल ने देखते हैं, ये वाला दिया था डिबाई ने, तो डिबाई का देख लेते हैं। चलो, तो आइंस्टीन का तो हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे देखो, ये देखो t टेंस टू 0 पर ये टर्म होता है, और ये हमारे पास मिल रहा था अभी, मैंने बताया था अभी, यानी कि चर घातांकी रूप से घटती है। जबकि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है वो CU प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब आता है। तो डिबाई ने दिया, डिबाई का ये वाला फॉर्मूला था जहां पर x एच न्यू बाई के टी है, x नॉट एच न्यू मैक्सिमम अपॉन के टी है। ठीक है, थीटा डी डिबाई टेम्परेचर है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जब x की वैल्यू, मतलब लो टेम्परेचर पे देखना है अपन को, x हमारे पास कितना है एच न्यू अपॉन के टी।
तो t बहुत कम पे देखना है हमें, t बहुत कम होगा तो x क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। x बहुत ज्यादा होगा तो x की जो वैल्यू है, x बहुत ज्यादा होने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो x बहुत ज्यादा, हाँ जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसकी लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी चली जाएगी। बता देती हूँ आपको, ये देखो x बहुत ज्यादा होने पर हाई लिमिट इन्फिनिटी ली जा सकती है, और उस कंडीशन में इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है 4 पाई की पावर 4/15। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 3r 3/x0 क्यूब, और यहाँ पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है 4 पाई की पावर 4/15, जो कि कांस्टेंट है। करेक्ट, ये तो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। और यहाँ पर x नॉट जो है, अब x नॉट की वैल्यू रख लेते हैं, तो cv इज इक्वल्स टू 3r इंटू 3/x0 कितना है, h न्यू मैक्सिमम अपॉन kt, h न्यू मैक्सिमम अपॉन kt, kt ऊपर चला जाएगा और साथ में 4 पाई की पावर 4/15। अब आप ध्यान से देखिए, इसका यहाँ पर क्यूब है, x0 का क्यूब है, इसका क्यूब है, तो यहाँ पर cv प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, टी क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा, टी क्यूब के प्रोपोर्शन आ रहा है कि नहीं। इसलिए डिबाई का जो रिजल्ट था वो हाई टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर पे जो डिबाई था उसके अकॉर्डिंग सीवी जो था वो टी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा था, विच इज द करेक्ट रिजल्ट। और हाई टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू जो आ रही वो थी, वो सीवी इक्वल टू 3r आ रही थी। हाई टेम्परेचर पे 3r जो आ रही थी वो कैसे आ रही थी, वो यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको। हाई टेम्परेचर पे देखो, हाई टेम्परेचर पे x बहुत कम हो जाएगा, क्यों, x इज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन के टी था। हाई टेम्परेचर मतलब T बहुत ज्यादा है, T बहुत ज्यादा है तो x बहुत कम होगा, x बहुत कम होगा तो EX को क्या लिखेंगे, 1+x लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर EX जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 1+x, तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर जो आ रहा है वो x की पावर 4 से कम हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर इंटीग्रेशन में कितना बच रहा है, x स्क्वायर e की पावर x, और x बहुत कम है, x बहुत कम है, तो इस e की पावर x की जगह भी क्या लिख सकते हैं अपन, 1+x, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन में आपके पास x स्क्वायर 1+x। अब अगेन x की वैल्यू अपने पास बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे x की पावर बहुत, x बहुत कम है तो 1 के कंपैरिजन में इस x को अवॉइड कर दो, तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना होता है, x³/3 हो जाएगा, x³/3, और बाहर कितना आ रहा है, 9r/x0, बाहर कितना आ रहा है, 9r/x0 का क्यूब, और लिमिट रखेंगे तो ये भी x0 का क्यूब, तो x0 से x0 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ रहा है, 3r, तो ये देखो 3r आ गया। ओके, तो हाई टेम्परेचर पे 3r आ जाता है, लो टेम्परेचर पे हमारे पास टी क्यूब के प्रोपोर्शन आ जाता है। इस तरह से सॉलिड की जो ग्राफ बन रहा है, ये देखो सीवी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, और वो इस तरह से ग्राफ, जबकि आइंस्टीन के हिसाब से ये ग्राफ इस तरह से आ रहा था, एक्सपोनेंशियल बन रहा था, एक्सपोनेंशियल, जबकि यानी आइंस्टीन के हिसाब से सीवी प्रोपोर्शनल टू ई की पावर -θ/t आ रहा था, और डिबाई के हिसाब से ये आ रहा था। ये दोनों डेरिवेशन बीएससी थर्ड ईयर के सॉलिड वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। अनुचुंबकत्व का सिद्धांत हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये यूनिट 4 जो थी वो हमारी कंप्लीट होती है। इंग्लिश मीडियम वालों को दिखा देती हूँ, तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है, जो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको सीधा यहीं से लिखना है, ये यहाँ से, ये आ नहीं रहा है, ये यहाँ से लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज एप्लीकेबल के टी यू आ जाएगा। पता नहीं है कि कभी कभी चलता क्यों नहीं है। इक्वेशन 1 देख लो, इक्वेशन 2 देख लो, ग्राफ एक्चुअल में ये वाला आता है। फिर डिबाई ने ये वाला दिया था, डिबाई में मैंने आपको लो टेम्परेचर पे भी बता दिया, हाई टेम्परेचर पे भी बता दिया। लो टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल -θ/t आ रहा है, हाई टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू 3r आ रही है, ये देखो। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट सीवी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब से आता है, तो वो जो रिजल्ट आता है वो किससे आता है, डिबाई मॉडल से आता है। डिबाई मॉडल का फॉर्मूला ये है, इसका डेरिवेशन कर रखा है हमने बीएससी पार्ट 3 में, है ना। वैसे ही सिलेबस में दे नहीं रखा आपके सॉलिड वाला, बट एग्जाम में आ जाए तो कह नहीं सकते, तो सॉल्व करने से ये आएगा, और आपके पास ये आ जाता है, बस दैट्स इट।